आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में मौसम के हवाले से बात करेंगे। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जामबादी भर में बर्फबारी एक बार फिर हुई है। ताहम महकमे के मुताबिक आज रात से मौसम में बेहतरी मुतवक्का है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बर्फबारी के बायस कम से कम दर्जा हरारत में बेहतरी तो आई है, जिससे लोगों को कदर राहत नसीब हुई है। दर्जा हरारत में बेहतरी वाक़ा होने की वजह से घरों के अंदर बाहर नस्ब नल जो मुंजमद होने से लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे थे। कहीं ना कहीं पानी की किल्लत का सामना करना उनके लिए बायस मुश्किल हो रहा था और साथ ही साथ इससे अब निजात हासिल हुई है। शुमाली कश्मीर के गुरेज बांडीपुरा में भी ताज़ा बर्फबारी और बारिशों की वजह से गुरेज बांडीपुरा रोड को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है, जबकि राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम अलग सुबह से ही शुरू किया गया है। भारी बर्फबारी की वजह से सरहदी इलाके जिसमें करना, केरन, मसिल, टंगडार और दीगर दूर इब्तदा इलाके हैं, अब वहां पर भी कई अहम राब्ता सड़कें जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हुए हैं और ट्रैफिक की नकल हमल भी कई मकामात पर मुतासर हुई हैं। ताज़ा बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ जमा होने और फिसलन पैदा होने के बाद सड़कों को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा दर्जनों देहात ताज़ा बर्फबारी की वजह से अपने अपने जिला सदर मकामात से मुनक़ता रहे हैं। कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ने वाली शाहरा और तारीखी मुगल रोड गुज़िश्ता रोज से ही ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज शाम से मौसम में बेहतरी आने की तवक्का है। वादी के अंदर खासकर श्रीनगर लेक के अगर हम रोड की बात करेंगे, वहां पर भी आज दूसरे रोज भी ट्रैफिक की आवाजाही बंद है और वहां पर जिस तरह से मौसम की महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि सोनमर्ग और आसपास के इलाके हैं वहां पर देर रात से ही हल्की बर्फबारी हुई है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं सलीम वानी वहां से, और साथ ही साथ मुगल रोड की अगर हम बात करेंगे तो मुगल रोड भी ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद है। सबसे पहले चलते हैं सलीम वानी के पास अपडेट के लिए। सलीम, क्या कुछ अपडेट है श्रीनगर लेक शाहरा के हवाले से, और खासकर अगर हम बात करेंगे गांदरबल या सोनमर्ग की बात करेंगे तो मौसम किस तरह का है? देखो गवर, अगर श्रीनगर क्योंकि बर्फबारी हो रही है वक्त वक्त से, जोजिला में जब फिसलन होती है तो वहां पे टाइम लगता है को जब उधर गाड़ी को फिर चलने की इजाजत मिलती है। लेकिन आज सुबह से ही यहाँ जो गांदरबल के मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी वक्त से बारिश चल रही है, गिर रही है। इस टाइम भी बारिश हो रही है और सोनमर्ग में बर्फबारी कल शाम को भी हुई है और आज सुबह भी हो रही है। इसलिए प्रशासन ने ये फैसला लिया है अभी तक कि अभी रोड को बंद ही रखे, क्योंकि जोजिला में जो फिसलन होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि वहां पे काफी ऊंचाई भी है और रोड भी काफी डेंजरस है। इसलिए प्रशासन कोई डिसीजन लेना चाहता है, जो ही मौसम साथ देगा उसके बाद बीआरओ उसको क्लियर करेगा। जो बर्फबारी हुई है या फिसलन है जहाँ पे वहां पे वो केमिकल भी यूज किया जाता है या दूसरे चीज यूज किए जाते हैं, जब रोड की ग्रीन सिग्नल मिलती है बीआरओ की तरफ से उसके बाद ही ट्रैफिक काम ये फैसला लेते हैं कि रोड को ठोक किया जाए। अभी तक जो रोड है श्रीनगर लेह राजमार्ग, किसी भी गाड़ी को मिनीमर्ग से नीचे आने की इजाजत नहीं है, ना सोनमर्ग जो ट्रैफिक नाका है उधर से ऊपर जाने की इजाजत नहीं है और रोड को अभी पूरी तरह से बंद किया गया है। सलीम, जरा ये बताएगा अगर हम गांदरबल की बात करेंगे या दीगर जो आसपास के इलाके हैं वहां पर किस तरह का मौसम है? क्या अभी भी बारिशें हो रही हैं कि बर्फबारी भी हो रही है, हल्की बर्फबारी?
होती है, इसलिए गाड़ी में ही लाइव लेना पड़ा, क्योंकि वक्ते से जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के जो बालाई इलाके हैं, अंदरवन है, नारायणनाग है, गोंडकुलन है या वलीवार है, वहां पे भी बारिश हो रही है। इनफैक्ट जो टाउन है कंगन सब डिवीजन का, वहां पे भी बारिश हो रही है। इसीलिए प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि अब इस बार जो है कि अब प्रशासन को यहाँ पे ऑन टोल रहना चाहिए, क्योंकि जो पानी की किल्लत होती है या पावर की जो कट होती है, इसमें शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी खास ख्याल रखना है कि लोगों को मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सलीमानी आपका। ये थे सलीमानी तफसीलात फराम करे थे श्रीनगर लिया शाहरा के हवाले से और गांधरबल सोनमर्ग के हवाले से, जहां पर इस वक्त भी बारिशों के साथ साथ दूर दराज इलाके जो हैं वहां पर हल्की बर्फबारी हो रही है। अब जरा मुगल शाहरा की भी बात करते हैं, क्योंकि मुगल शाहरा बंद रहने से जो जिला है पीर पंचाल के, उनमें राजौरी और पुंछ की बात करेंगे तो लोग कहीं ना कहीं मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। जब रोड बंद रहता है तो वहां पर लोगों का कहना है कि वहां पर न सिर्फ महंगाई हो रही है बल्कि खजानों अफराद का रोजगार भी इस रोड से जुड़ा हुआ है और बंद रोड होने से उनका रोजगार भी मुतासिर हो रहा है। तफसीलात के लिए सीधा चलते जमशेद मलिक के पास। जमशेद, क्या कुछ अपडेट है मुगल शाहरा के हवाले से, क्योंकि जब मुगल शाहरा बंद रहता है तो लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं, कब तक खुलने के चांसेस हैं या फिलहाल रोड अभी भी बंद है? और बिल्कुल, अगर कहें कि पीर पंचाल के बालाई इलाकों में दौरान शब से ही हल्की हल्की बर्फ का सिलसिला देखने को मिलता है। पीर पंचाल रेंज की बात करें तो यहाँ कल से ही हल्की हल्की बर्फबारी देखने को मिलती है, जिसके बाद कल मुगल शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। दौरान शब एक बार फिर दोबारा हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद आज दूसरे रोज भी मुगल शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद है। हालांकि बारिश का सिलसिला जैसा मैदानी इलाकों में लगातार जाता है, की अगर बात करें तो अगर यहाँ बर्फबारी का सिलसिला लगातार रहता है, मौसम पे डिपेंड रहता है। अगर मौसम उसके क्लियर हो पाता है तो कॉमन हम देखते हैं कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक ही मुगल शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाता है। मगर इस बार जिस तरह बर्फबारी का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है, इससे ये लग रहा है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि कल जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद मौसम खुशगवार हुआ, मगर बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं किया गया था, क्योंकि महकमा मौसमियात की तरफ से पहले ही पेशिंग हुई थी कि 10 तारीख को भी दोबारा बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिलेगा। उसके साथ ही इसी वजह से बर्फ नहीं उठाई गई थी। आज दोबारा दौरान शब से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अगर ये बर्फबारी का सिलसिला कुछ दिन लगातार इसी तरह जारी रहता है तो ये कह सकते हैं कि आप मुगल शाहरा मार्च और अप्रैल के महीने में जाके खुलेगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि मौसम दोबारा खुशगवार होता है और महकमा मौसमियात की पेशिंग गोई के मुताबिक अगर मौसम बेहतर रहता है तो उसके बाद शाहरा से बर्फ हटाने का काम जरूर शुरू किया जाएगा। मगर कल जिस तरह हमने देखा था कि महकमा की तरफ से बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं किया गया था, उसकी बड़ी वजह यही थी कि बर्फ आज की तारीख में भी बर्फ हटाई गई थी और इस वक्त मुगल शाहरा पर हल्की हल्की बर्फ का सिलसिला लगातार ही देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक आपका। ये थे जमशेद मलिक तफसीलात फराम करे थे मुगल शाहरा के हवाले से, जहां पर बर्फबारी के बाद ही आज दूसरे रोज भी मुगल शाहरा ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद है और उसके साथ साथ ही जो राजौरी और पुंछ अजला के लोग हैं कहीं ना कहीं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शुमाली कश्मीर के गुरेज बांडीपुरा की अगर हम बात करेंगे, वहां पर भी बलाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी के साथ साथ अभी भी बारिशें हो रही हैं, जबकि गुरेज बांडीपुरा रोड को एहतियाती तौर पर इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं बांडीपुरा से जहूर अहमद। बात करेंगे जो महकमा मौसमियात ने जो पहली प्रोडिक्शन दी कि 9 और 10 तारीख को जो है बर्फबारी के साथ साथ मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश का सिलसिला होगा। इस हवाले से अगर बात करें मैदानी इलाकों में अभी जो है बारिश का सिलसिला जारी है बांडीपुरा के मैदानी इलाकों में, लेकिन गुरेज बांडीपुरा की बात करेंगे, गुरेज बांडीपुरा रोड जो है उसको कल शाम देर गई ही जो है एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया और वहाँ पे जो है अच्छी खासी बर्फ मॉर्निंग में 5 से 6 जो इंच जो है रिकॉर्ड की गई है। राजधानी टॉप पे अच्छी बर्फ है और BRO और उसके साथ RNB की जो मैन मशीनरी उसको लगाया गया है काम पे और वहाँ पे जो है अभी बांडीपोरा जो गुरेज रोड है उसको एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। और अगर हम वहाँ के गुरेज इलाके की बात करेंगे तो वहाँ अभी जो है बारिश और उसके साथ साथ बर्फ का सिलसिला जो है वो जारी है और इसके साथ साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए हैं, चाहे कोई हेल्प की जरूरत है वो उन कंट्रोल रूम्स के नंबरात पे जो है राब्ता कायम कर सकता है। गुलिस्तान न्यूज के लिए बांडीपोरा से जहूर अहमद।
बढ़ते आगे बात जरा पूंछ और राजौरी अजला को वादी से मिलाने वाले मुगल रोड आज दूसरे रोज भी ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद रहा। पीर की गली, मानसर, मोहडा और पोशाना समेत कई मकामात पर ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद सड़क को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। मकामी लोगों का कहना है कि मुगल रोड के बंद होने से पूंछ और राजौरी की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि खाने पीने की चीजें भी काफी महंगी होती है और इंतजामिया से अपील करते हैं कि मुगल रोड को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए साल भर बहाल रखा जाए ताकि इन दोनों अजला के लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मैं रहता हूँ चंदीमाड़ में और आज दूसरा दिन है, बर्फबारी शुरू हो गई है। इसकी वजह से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मुगल रोड की। मुगल रोड में टंडल होना चाहिए। सरकार से ये हमारी अपील की जाती है कि यहाँ से जम्मू जाने तक हमारे पेशेंट की डेथ हो जाती है, इसलिए हमें जल्द से जल्द मेहरबानी है सरकार से हमारा ये जो टंडल है पीर गली वाला, इसको ओपन किया जाए और हमारे जो पेशेंट, हमारे बच्चे स्कूल के जाते हैं, कोई पेपर देने जाते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हमें वहाँ पे टंडल का काम शुरू किया जाए। शुक्रिया। आज मुगल शारा जो है ये बंद हो चुका है क्योंकि आज बरसात का पहला दिन है और ऊपर जो है बर्फबारी हो रही है, लिहाजा जो है कि आज मुगल शारा जो है वो कंप्लीट बंद कर दिया गया है। सरकार से हम इतनी अपील करना चाहते हैं कि मुगल शारा पर टेंडर लगना चाहिए ताकि हमारी जो गाड़ियां ये 12 महीने चलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ये ज्यादा जाते हैं सोरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं, इनको जम्मू से जाने से 3-4 दिन लगते हैं। इसलिए हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ताज़ा ताज़ा सब्जी आती है, सेब आते हैं, जो अब सेब 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो यहाँ पे बिक्री होते हैं। जब मुगल शारा बंद हो जाता है, हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो इसी मुगल शारा से चलती हैं, क्योंकि ये हमारे अनएम्प्लॉयमेंट ड्राइवर हैं जिन्होंने गाड़ियाँ ली है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो इनको ये मुगल शारा से अपनी रोजी रोटी कमाते थे, तो इनकी मुगल शारा बंद होने की वजह से इनका भी नुकसान होता है, क्योंकि 4-5 महीने के लिए कंप्लीट बंद हो जाता है। लिहाजा हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुगल शारा पर एक टेंडर लगाया जाए ताकि जल्द 12 महीने ये रोड चलने के काबिल रहे, ताकि हम लोगों को इसकी राहत मिले। शिमाली कश्मीर के सोपोर में सड़क के एक हादसे में एक शख्स जान बाक हुआ है। सोपोर के बटिंगू इलाके में आज सुबह एक ऑटो सड़क से उलट गया, जिसके नतीजे में ऑटो ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी ड्राइवर को नाजुक हालत में अगरचे अस्पताल ले जाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया है। जांबाग ड्राइवर की शिनाख्त चिरहार के रहने वाले मुदस्सिर अहमद लोन के बतौर हुई है। उधर मुदस्सिर अहमद लोन के घर वालों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उन्हें सुबह 5 बजे फोन आया और वो घर से निकला। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी लाश जहां से मिली उसे लगता है कि उसे किसी भारी चीज पे सर पर हमला किया गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है और ये कत्ल लग रहा है। उन्होंने अब पुलिस और इंतजामिया से अपील की है कि इसमें तहकीकात की जाए और असल हकायक सामने लाए जाए। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मर्डर कोर्मुत, यह एक्सीडेंट कह नेम एक्सीडेंट बैंक सती द्रामुत गर खानदार वन द्रा बैंक सती गर वोत वो फोन ये वुच ना अम्स खून ये सतन पे मतलब यह खोमुत हम जाए अगर दोल होर गए एक्सीडेंट होर गुमुत तेल बोन खून यह अति तेल खून गर द्रामुत 5 बजे नजदीक अमिस फोन आमुत तम पे आव मे लगभग 3 घंटे पे फोन मे बसान यह मर्डर कोर्मुत अत हेको वो वन शक कहें कस पे करो शक अत क्या हेको वन वो पत्ती वो मोबाइल तम सुन ऊर सह मोबाइल अत लगान कह बहुत कर अपील यह चीज अत ग मतलब पूर पेन यह गि वात पत अकिस नश यह अक्सद खतर कि आज गो यह सबस हेकान बेकिस ग यह वत मज रटन कंस मारन तेल यी पजा तेल। शिमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला के खाजन गांव से ताल्लुक रखने वाली अरबैन ताहिर ने 6 माह में 900 सफ़ात पर मुश्तमिल हाथ से कुरान पाक का नुस्खा लिखकर अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया, जबकि अवामी खल्कों में इस लड़की के इस कारनामे की सराहना की जा रही है। अरबैन ताहिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खाजन बांडीपुरा में 11वीं जमात में ज़ेर तालीम है। गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हूर अहमद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ 6 माह में अपने हाथ से मुकद्दस कुरान मजीद तहरीर किया है।
उन्होंने कहा कि मेरा बचपन से ही ये ख्वाब था कि मैं हाथ से कुरान शरीफ लिखूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 माह में 900 सफ़ात पर मुकम्मल कुरान शरीफ लिखकर ख़त्म किया। अरबी ने कहा है कि इब्तिदा में उसने ख़ताती का काम सिर्फ उसकी हैंड राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया। उसने कुरान के एक बाब से आगाज़ किया और ऐसा करके खुशी महसूस की, जिसके बाद उसने पूरे कुरान की ख़ताती ख़त्म करने का फ़ैसला किया। उनका मज़ीद कहना था कि इसने पहला प्रोजेक्ट शुरू किया वो बगैर किसी प्रोफेशनल ट्रेनर्स की रहनुमाई के 6 माह में मुकम्मल हुआ। और उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरे ख़ानदान ने इस तरीक़ा कार में दिल से मेरा साथ दिया है। आपका कारमकदम है, बात करेंगे जो एक अरबीन ताहिर जो 12वीं जमात की तलबा है और उसने जो है 6 माह में जो है कुरान पाक जो है उसको लिखा अपने हाथ से। और उस हाजन सोनावारी की ये लड़की है और यहाँ पे जो है 12वीं जमात की तलबा है और इसने जो अपने हाथ से लिखा है। और हमारे पास अरबीन ताहिर है, इसे बात करने की कोशिश करेंगे। अरबीन ताहिर, आप बताइए कैसे आपने लिखा और कैसे मन बना? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरबीन ताहिर है और मैंने जो कुरान पाक मतलब 6 मंथ्स में कंप्लीट किया अपने हाथों से। ये जो कुरान पाक लिखने का मेरा बचपन से ही शौक था। तो क्या हुआ, मैंने कैलीग्राफी थोड़ी ट्राई की, उसके बाद जो मेरी हैंड राइटिंग है वो थोड़ी इम्प्रूव हो गई। उसके बाद जो है मैंने मतलब कुरान शरीफ। तो इसमें किसी का हाथ था या आपने खुद जो पढ़ाई के साथ साथ आपने ये भी किया, या पढ़ाई उस वक्त आपने साइड में रख के कंटिन्यूसली अपने कुरान पाक पे ही जो फोकस किया? नहीं, मेरा किसी का मतलब हाथ नहीं था इसमें, मैंने खुद ही लिखा। मतलब मेरी जो अपनी पढ़ाई थी वो अच्छे से चल रही थी, मतलब मैंने वो स्टॉप नहीं की। मैं ये भी अच्छे से मतलब चला रही थी वो भी। आपकी जो तालीम है वो कहाँ पे पढ़ रही है, कहाँ? जी मैं हायर सेकेंडरी हाजन में पढ़ती हूँ, 12th क्लास में। कौन सी स्ट्रीम है आपकी? मेडिकल। तो ये कुरान पाक जो आपने बनाया है, तो जो 6 माह में आपने बताया कि मैंने कंप्लीट किए हैं, उसके बाद आपने जो घर वालों से बात की, उनका क्या रुझान रहा आपके साथ? जी जब मैंने घर वालों को बोला तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुए। इनको नहीं पता था, मतलब ये मैंने सरप्राइज ही रखा था। तो जब इन्होंने सुना तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरे रिलेटिव्स भी खुश हुए, मेरे नेबर्स भी, सारे मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो बाकी जो बच्चियां हैं, क्या मैसेज रहेगी पढ़ने के साथ साथ इन कामों के साथ दान बनना चाहिए? जी मेरी यही मैसेज है उन लड़कियों के लिए जो अपने आप को कमज़ोर समझती है, जो ये समझती है कि मतलब लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है। आज के दौर में जो लड़कियां हैं वही सबसे आगे होती है। और मेरी यही मैसेज है कि खुद को कमज़ोर ना समझे, मतलब अच्छे से कीजिए, इन कामों में लग जाइए। साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीनी तालीम में आपने वो कारकर्दगी दिखा दी है घर वालों के साथ, बल्कि आपने सारे जो कश्मीर या बाकी जो बाहर मुल्क हैं उनको भी आपने दिखाई। लेकिन उसके साथ साथ आपकी अपनी जो दुनियावी तालीम है उसमें क्या हॉबी है? जी जो मेरी दुनियावी तालीम है, मेरी मेडिकल स्ट्रीम है, मैं मतलब अच्छे से वो करती हूँ। मतलब मेरा जो हॉबी है, मेरा जो शौक़ है, मतलब मेरा जो डॉक्टर बनने का सपना है इंशाल्लाह पूरा होगा। अच्छा, ये थे हमारे साथ अरबीन ताहिर जो 12th क्लास की तलबा हैं, जो हायर सेकेंडरी हाजन में ज़ेर तालीम है और 12वीं जमात की, और इसकी ये भी हॉबी है कि ये डॉक्टर बन जाए। हालांकि इसने जो ये कारनामा किया है, इसने जो कुरान पाक जो रिलीजियस जो होली कुरान है उसने जो लिखी है, तो इसके साथ साथ इसकी अपनी पढ़ाई भी जारी है। हालांकि इसने बताया कि मैंने जो फैमिली को एक सरप्राइज़ दिया, इसने खाली फैमिली को सरप्राइज़ नहीं दिया बल्कि सारे इलाके को, सोनावारी को ही सरप्राइज़ दिया। आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। आज दुनिया भर में इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन 72 बरस कबल 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर करदा इंसानी हुकूक के ऐसे शानदार आलमी मंशूर की याद दिलाता है जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का नाम दिया गया। 10 दिसंबर 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा के 48 मेंबरान ममालिक ने पेरिस में आलमी मंशूर बराए इंसानी हुकूक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी का अजीम शान कारनामा संजाम दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पहली मरतबा न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक का तयन किया गया बल्कि इंसानी हुकूक की जामिया तारीफ बयान करते हुए तमाम मेंबरान ममालिक के लिए यकसा उसूल वज़ा किए गए। आलमी करारदाद की मकबूलियत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि इसके मतन का दुनिया भर में तकरीबन 400 ज़ुबानों में तर्जुमा किया जा चुका है। दुनिया की मौजूदा तशवीशनाक और कशीदा सूरत हाल में इंसानी हुकूक पहले से ही ज़्यादा ख़तरात से दो चार नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ पहले से ही फ़लस्तीन, शाम, इराक, यमन, लीबिया, अफगानिस्तान और सोमालिया जैसे बेशुमार खत्तों में
इंसानी हुकूक की सूरत हाल नागुफ्तवे है। वहीं यूक्रेन जंग के बाद मजीद इंसानी जिंदगियां बर्बाद होने और लाखों अफराद के बेघर होने के साथ साथ पूरी दुनिया भर हिजरत, खाना बदोश, गुर्बत, भूख और दीगर खतरात में इजाफा हो रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में न सिर्फ इंसानी हुकूक सलब किए जा रहे हैं बल्कि हक तलफी के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को भी दबाया और कुचला जा रहा है। ऐसे में इंसानी हुकूक की पासदारी सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि दुनिया में एक ऐसा निज़ाम और समाजी ढांचा कायम किया जाए जहां हुकूमतों और ताकतों को जवाबदेह बनाया जा सके और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर उनका एहतिसाब किया जा सके। बहरहाल दुनिया भर के इंसानी हुकूक के अलंबरदारों और कारकुनों को अपनी जद्दोजहद जारी रखने और मौजूदा वसाइल और कवानीन की मदद से कमज़ोर और अक़लियती तबकात के लिए इंसाफ और मसावात की आवाज़ मजीद शिद्दत से उठाने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत की नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने रूस यूक्रेन जंग पर बात करते हुए कहा कि जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ऐसे इक़दामात से गुरेज किया जाना चाहिए जो तनाज़े को बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि आज का दौर जंग का नहीं है। I would now like to deliver the following remarks in my national capacity. At the outset, we thank Under Secretary General for Disarmament Affairs, Ms. Izumi Nakamitsu, for her detailed briefing. The trajectory of the Ukraine conflict is a matter of profound concern for the entire international community. We believe that internationally agreed principles and regimes should be respected and upheld by all countries. This Council would recall that since the commencement of the conflict in Ukraine, India has been consistently calling for an immediate cessation of hostilities and for an end to violence. We have emphasized that dialogue and diplomacy are the only way forward. Actions that exacerbate the conflict should be avoided. Rather, all efforts should be made to de-escalate and bring both sides to the negotiating table. As our Prime Minister has said, today's era is not an era of war. In a globalized world, the impact of the conflict has not just been limited to Europe. We've all experienced its consequences in terms of surging costs and shortages of food grains, fertilizers, and fuel. The Global South in particular is feeling the pain acutely. We must therefore not initiate measures that further complicate the struggling global economy. On our part, we are providing humanitarian assistance to Ukraine and economic support to our neighbors under economic distress. We very much hope that the international community will continue to respond positively to the call for humanitarian assistance. India has dispatched 12 consignments of humanitarian aid to Ukraine so far, and we stand ready to do more. India's approach will be to promote dialogue and diplomacy with an overarching aim to end the ongoing conflict and work with other partners to mitigate emerging economic challenges, particularly to the developing countries. Colleagues, it is in our collective interest to work constructively, both inside the United Nations and outside, towards seeking an early resolution to this conflict. In conclusion, I reiterate that the global order is anchored in the principles of the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity. नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।